हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मेरा एडमिशन होने वाला है और मैं अभी सुबह जस्ट उठी हूँ। वैसे तो मैं बहुत ही लेट उठती हूँ, मतलब मुझे 10 बज जाता है उठने में, लेकिन 5 बजे मुझे सुबह उठना था क्योंकि हमें पटना जाना था। तो मेरे घर से पटना जाने में अप्रॉक्सिमेटली 3 घंटा लगता है, इसीलिए मैं 5 बजे सुबह उठना पड़ा मुझे। एंड मैं अब नहा कर रेडी हो चुकी हूँ। कोई मुझे बताएगा कि ये क्यों इतना सज रही है? मतलब इसको क्या हो गया है? इसको क्या लग रहा है, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? मतलब इतना तो मैं भी नहीं रेडी हुई जितना ये रेडी हो रही है। देखो, इसका मेकअप ही ख़त्म नहीं हो रहा है। इसको ये तो नहीं लग रहा कि हम लोग इसके लिए रिश्ता देखने जा रहे हैं। बेचारी को लग रहा है गलतफ़हमी हो गई है। और मुझे ट्रैवल सिकनेस होती है, इसलिए मुझे मेडिसिन लेना होता है कहीं भी जाने से पहले। तो ये मेरी मेडिसिन मैंने ले लिया और हम लोग अब रेडी हो चुके हैं। रेडी होकर के हम लोग नीचे आ चुके हैं और मम्मी-पापा अभी तक नहीं आए हैं। औरों के घर में बच्चे लेट करते हैं, हमारे घर में हम लोग रेडी होकर आ गए हैं और मम्मी-पापा अभी तक नहीं आए हैं। तो मम्मी-पापा अब आ चुके हैं, अब हम लोग जाएँगे। और अब मैं इंटर कर चुकी हूँ कॉलेज में। मैं डायरेक्ट सीधा मुझे बोला गया कि डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन के लिए आपको एनाटॉमी लेक्चर थिएटर में जाना होगा। तो हम सीधा यहाँ पे आ चुके हैं और मम्मी-पापा को बाहर ही रहना था, तो मैं अकेले ही जा रही हूँ। और यहाँ पे देखते हैं हमारा एनाटॉमी का लेक्चर हॉल कैसा है। मुझे तो बहुत ही डर लग रहा था जाने में, बट फिर उसके बाद मैं अंदर गई। मैं आगे का रिकॉर्ड नहीं कर पाई, मुझे बहुत ही डर लग रहा था क्योंकि मैं जाके चुपचाप से बैठ गई। वैसे तो मैं फर्स्ट बेंच पे ही बैठी थी, फर्स्ट बेंच पे सीट खाली थी, तो मैं बैठ गई। मैं धीरे-धीरे वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ किसी तरीके से, मुझे बहुत ही डर लग रहा था, पता नहीं क्यों। और हमें बोला गया कि आप डॉक्यूमेंट वगैरह अपना सब एक जगह पे करके सही से उसको रखें। और तो मैं वैसे घर से लेकर आई थी वैसे ही करके, तो मुझे बैठना ही था आराम से। और हमें यहाँ पे काफ़ी देर तक बैठना था क्योंकि अभी मेरे से पहले भी बहुत से लोग आ चुके थे, तो उनका हो रहा था और मुझे जब तक उनका नहीं हो जाएगा तब तक मुझे बैठना ही था। तो मैं बैठी भी थी। और यहाँ पे मतलब कल का जो एडमिशन प्रोसेस है ना, मतलब मैं लेट पहुँची थी। वेडनेसडे से स्टार्ट था, मैं थर्सडे को पहुँची थी। तो वेडनेसडे को जो लोग आए हुए थे, उनका एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो वो भी मतलब आज उनका होने वाला था पहले। तो मतलब हमारा तो अभी बाद में होगा, तो मतलब मैं सुबह आई थी ये सोच के कि जल्दी हो जाएगा। तो काफ़ी टाइम था, तो मैं वापस से बाहर आ गई। मुझे अंदर काफ़ी बोरिंग लग रहा था, कोई था भी नहीं, मम्मी-पापा सब बाहर ही थे। तो मैं बाहर आ गई वापस से एक बार। एक बार मैंने सोचा कि देख लेते हैं मम्मी-पापा कहाँ पर हैं। तो ये मैं एनाटॉमी लेक्चर हॉल से बाहर आ चुकी हूँ। ये हम लोग आ चुके थे पीएमसीएच की कैंटीन में, मतलब मम्मी के साथ में आई थी पीएमसीएच की कैंटीन में। सुबह से कुछ भी नहीं खा के आई थी, वैसे भी सुबह-सुबह मुझे क्योंकि ट्रैवल सिकनेस होता है, तो मैं घर से भी कुछ खा के नहीं निकली थी। तो मम्मी बोली कि कुछ खा लेते हैं, तो हम लोग कैंटीन में गए। और यहाँ पर भी मैं मतलब ज़्यादा कुछ नहीं खा पाई, हमने समोसा ऑर्डर किया था। वैसे मुझे समोसा बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, तो पता नहीं क्यों, लेकिन फिर भी मैंने समोसा ही ऑर्डर कर लिया। और मैं यहाँ पे अब चूँकि मैं बोल नहीं सकती थी कि मुझे नहीं खाना है, मम्मी पहले ही बोल रही थी कि समोसा मत लो, लेकिन मैं पता नहीं क्यों समोसा ही लेकर आ गई। तो मुझे खाना ही था किसी भी तरीके से मजबूरी में। यहाँ पे समोसे के साथ पता नहीं क्यों ये चने की सब्ज़ी क्यों दिया हुआ है, चटनी हम लोग खाते हैं समोसे के साथ, यहाँ पे चने की सब्ज़ी क्यों मिली है पता नहीं। जो भी है, अब तो मुझे खाना ही था, तो मैं किसी भी तरीके से खाने की कोशिश कर रही हूँ बस। देखते हैं मेरा ख़त्म हो पाता है कि नहीं। और मम्मी जो है ना, उन्होंने इडली लिया था अपने लिए, और इडली मैंने मतलब खा के देखा तो वो समोसे से तो काफ़ी बेटर था। तो मुझे बाद में अफ़सोस हो रहा था कि मुझे भी इडली ले लेना चाहिए था। बट अब मैं ले चुकी थी, तो मुझे इसको ख़त्म करना ही था। तो मैं किसी भी तरीके से बस खा रही थी ख़त्म करने के लिए, और कुछ नहीं। मुझे बिल्कुल भी मतलब वैसे भी मुझे समोसा पसंद नहीं है, तो मुझे इसलिए पसंद नहीं आया। वैसे ठीक था, मम्मी को मैंने टेस्ट कराया था तो मम्मी बोली कि ठीक था। तो कैंटीन का खाना मतलब ओवरऑल हम लोग को ठीक ही लगा।
मैं फिर भी खा रही थी और मम्मी पूछ रही है मुझसे कैसा है, तो मुझे मजबूरी में बोलना पड़ रहा है कि हाँ, अच्छा है। बट एट द एंड मैंने एक समोसा फाइनली मम्मी को दे दिया और बाद में मैंने मम्मी से इडली ले लिया था, मैंने उसका वीडियो नहीं बनाया। लेकिन फिर मम्मी मेरा एक समोसा खा लिया और मैंने मम्मी का इडली खाया। मुझे इडली मतलब ज़्यादा अच्छा लगा समोसा से कंपेयर में। और इसके बाद मैं वापस आ चुकी थी। मैंने थोड़ा बहुत खा लिया था। अब मैंने सोचा कि वापस जाते हैं एनाटॉमी लेक्चर हॉल में। मुझे लगा अब तक तो हो ही गया होगा पहले वालों का, अब हो सकता है हमारा नंबर आ गया हो। तो मैं मम्मी को साथ में लेकर आई थी। मुझे लगा मैं मम्मी को दिखा देती हूँ कैसा है हमारा लेक्चर थिएटर, क्योंकि शायद बाद में तो नहीं मिल पाएगा मौका। मैं अब सामने से ज़्यादा शूट नहीं कर पाई। उसके बाद जो है ना हमारा, क्योंकि मेडिकल होना था, तो मेरा मेडिकल हुआ। उसके बाद मेडिकल में मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगा, वो चीज़ तुरंत हो जाता है। एंड उसके बाद हमारा हुआ बायोमेट्रिक हुआ। एंड बायोमेट्रिक में भी कुछ ख़ास नहीं है, आपका डॉक्यूमेंट जो है ना वो बस सही से होना चाहिए। आपका जो भी कॉलेज है आप वहाँ का वो देख लेना कि क्या-क्या ज़रूरत होता है, और आप वहाँ पे जो है ना मतलब आपका मेन डॉक्यूमेंट के साथ-साथ आप फ़ोटोकॉपी भी मतलब ज़ेरॉक्स भी ले लेना, वहाँ पे 2-2 ज़ेरॉक्स की ज़रूरत पड़ जाती है। मतलब सारे डॉक्यूमेंट्स की नहीं, कुछ-कुछ की 2 की ज़रूरत पड़ रही है, कुछ की 1 की, तो आप 2 लेके चलो, ये सही रहेगा, ठीक है? तो उसके बाद ये डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन हुआ, बायोमेट्रिक हुआ, उसके बाद जो है ना हमारा मेन मतलब कुछ जो एनाटॉमी की टीचर थी, एक वो मुझसे मिली, वो मतलब काफ़ी अच्छे से बात कर रही थी हमसे। तो उन्होंने हमारा वेरिफ़िकेशन किया, मतलब कहीं-कहीं पे कुछ चीज़ें छूटी रह गई थी, सिग्नेचर वगैरह एंड थंब प्रिंट, तो वो चीज़ उन्होंने लिया एंड उसके बाद वहाँ से चीज़ हमारी फाइनल हो गई। एंड हमको बोल दिया गया कि वहाँ से हमें दूसरे जहाँ जाना है, मतलब फिज़ियोलॉजी डिपार्टमेंट में हमें जाना था। वहाँ पर हमारा एक और प्रोसेस बाकी था, वो होने वाला था। तो और यहाँ पर भी जो है ना, हमें यहाँ पर भी वेट करना था, क्योंकि यहाँ पर भी मतलब जो पहले जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन हुआ था, वो आए हुए थे, तो पहले उनका होगा ना, उसके बाद हमारा होगा। तो ये जैसे हम लोगों ने वहाँ पे वेट किया था, तो हमें यहाँ पर भी वेट करना था। तो यहाँ पे काफ़ी भीड़ थी, तो हम लोग तो और तो कुछ कर नहीं सकते थे, हमें वेट ही करना था, और मतलब इतना टाइम लग रहा था ना, एक मतलब प्रोफ़ेसर थे या प्रिंसिपल थे, मतलब जो भी थे, बस एक थे और इतने सारे स्टूडेंट थे, तो और इतना धीरे-धीरे हो रहा था, मतलब ज़्यादा कुछ करना नहीं था। वैसे वो लोग बस नाम वगैरह पूछ रहे थे एक बार कन्फर्मेशन के लिए, लेकिन वो काफ़ी धीरे हो रहा था। तो इसीलिए मैं बाहर खड़ी थी, बाहर ही मैं वेट कर रही थी। यहाँ का जो मतलब ये है ना ग्रीनरी वगैरह, ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे यहाँ का। मतलब एनाटॉमी डिपार्टमेंट में उतना कुछ नहीं था, लेकिन यहाँ पे ग्रीनरी वगैरह काफ़ी अच्छा है। वैसे तो बिल्डिंग काफ़ी पुरानी है, क्योंकि ये कॉलेज काफ़ी पुराना है, 100 साल पुराना कॉलेज है, तो मतलब ऐसा तो रहेगा ही। लेकिन ग्रीनरी वगैरह है, ये चीज़ मतलब काफ़ी सही है यहाँ पे, इस चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो काफ़ी देर हम लोगों ने वेट किया एंड हमें मतलब ये लग गया था ना कि ये मतलब हमारा ऑलरेडी 4 बज गया था शायद, तो हमें ये लग रहा था कि कहीं हमें नेक्स्ट डे ना आना पड़े, क्योंकि 5 बजे तक का ही काम होने वाला है। अगर हमारा आज हो जाता तो हम आज निकल जाते, लेकिन अगर कल होगा तो फिर हमें रात में रुकना पड़ेगा यहाँ पे। तो हमें यही सोच रही थी हम लोग कि कहीं हम लोग का मतलब ये ना हो जाए, रुक जाए, फिर हम लोग को मतलब रात में रुकना पड़ेगा, तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। लेकिन फिर क्या ही कर सकते हैं, अगर रुकना होता तो फिर हम लोग रुकते ही। तो हम लोगों ने थोड़ी देर वेट किया कि देखते हैं हमारा होगा या नहीं होगा। मतलब वो लोग कन्फर्म बता भी नहीं रहे थे कि कितने स्टूडेंट का बाकी है या कितने का नहीं हुआ है। वो लोग अगर बता देते तो हम लोग निकल जाते वहाँ से। और मम्मी-पापा भी यहाँ पर आ चुके थे। मम्मी रोशनी और मम्मी जो है वो यहाँ पे घूम रहे थे, मतलब अंदर, पापा मेरे अंदर बैठे हुए थे और मम्मी रोशनी वगैरह जो है वो लोग यहाँ पे घूम रहे थे। पापा मेरे जो है ना वो यहाँ बैठे हुए थे। मतलब यहाँ पे सारे पेरेंट्स जो है वेट कर रहे हैं, मतलब हम लोगों को तो वेट करा ही रहे हैं, ये लोग पेरेंट्स को भी वेट करा रहे हैं मतलब। तो फिर अब क्या ही कर सकते हैं, वेट तो करना ही पड़ेगा। और यहाँ पे गर्मी भी बहुत लग रही थी, मतलब फ़ैन चल रहा था, एसी नहीं था यहाँ पे, तो इसलिए हमें गर्मी लग रही थी और इसीलिए हम लोग बाहर ही बैठे हुए थे। ये मम्मी और रोशनी यहाँ पे घूम रहे हैं, मतलब वो लोग देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बाहर ना मतलब अंदर से तो अच्छा ही लग रहा था बाहर, तो इसीलिए ये लोग बाहर ही घूम रहे थे, देख रहे थे कैसा है कैंपस, क्या है वगैरह-वगैरह। तो मैं भी बाहर ही आ गई थी। फिर उसके बाद मैंने ये चीज़ रिकॉर्ड करा। ये हमारा पूरा फ़िज़ियोलॉजी डिपार्टमेंट है। बिल्डिंग काफ़ी पुरानी है, आपको दिख रही होगी, और ये मेरे पापा हैं वहाँ पे जो खड़े हैं।
वो मतलब कन्फर्म करना चाह रहे हैं एक बार कि हमारा हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। एक बार अगर वो लोग कन्फर्म बता देते तो हम लोग निकल जाते एट लीस्ट, बट वो लोग कन्फर्म भी नहीं कर रहे हैं कि हमारा होगा या नहीं होगा। तो हम लोग वेट ही कर रहे थे बस, मम्मी भी काफ़ी थक चुकी थी सुबह से क्योंकि इधर-उधर हम लोग कर रहे थे। खाने को भी मतलब कैंटीन वगैरह में खा लिया था, लेकिन फिर भी सुबह से 5 बजे का उठा हुआ इधर-उधर करते हुए तो थक चुके थे काफ़ी हम लोग। तो फिर हमें फाइनल हो गया, फिर उन लोगों ने बता दिया थोड़ी देर में कि 10 स्टूडेंट जो है ना बस उनका होने वाला है और उसमें हमारा नाम नहीं था। तो मतलब हमारा जो है कल होगा। तो मतलब हमें नेक्स्ट डे फिर आना था। तो अब इसका मतलब हम लोग घर तो नहीं जा सकते थे। तो हम लोग निराश होकर नीचे आ गए और हम लोग को फाइनल हो गया कि कल फिर आना है। तो इसीलिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग घर नहीं जाएँगे आज, हम लोग यहीं पटना में ही रुकेंगे। और रात में हम लोगों ने पटना में ही रुकने का डिसीज़न लिया और क्योंकि सुबह फिर आना था, तो जाने का तो कोई फ़ायदा नहीं है और वैसे भी मुझे इतना ट्रैवल सिकनेस होता है कि वापस आना मेरे लिए मुश्किल था। तो हम लोग वहाँ से निकल गए और ये जो है पीएमसीएच की जो नई बिल्डिंग बन रही है ना, जो नया हॉस्पिटल बन रहा है, ये वो है। ये काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल बन रहा है। ये एशिया का मतलब लार्जेस्ट हॉस्पिटल ये होने वाला है, अगर जब ये बन के कंप्लीट हो जाएगा तो। तो ये मतलब काफ़ी अच्छा बन रहा है। यहाँ का कंस्ट्रक्शन में काफ़ी मतलब ज़ोर-शोर से काम लगा हुआ है। और यहाँ का हाफ पार्ट जो है ना, मतलब हाफ तो नहीं, थोड़ा-सा पार्ट कंप्लीट हो चुका है और बाकी जो है वो काम लगा हुआ है बाकी में। और ये वीडियो जो है ना, वो मैं कार में बैठ के रिकॉर्ड कर रही थी, इसलिए मैं बहुत अच्छे से नहीं रिकॉर्ड कर पाई। ये जो है वो बना हुआ चीज़ है, मतलब इतना रेडी हो चुका है। ये दिखने में कितना सुंदर लग रहा है, मैं देख के मतलब शुरू में मैंने यही चीज़ देखा था, तो मैं देख के काफ़ी खुश हुई थी कि ये काफ़ी मतलब देखने में जो है वो अच्छा लग रहा था। वो आगे ये फ्रंट व्यू है। मैं फ्रंट व्यू अच्छे से नहीं ले पाई क्योंकि मैं कार में बैठी हुई थी और इसके बाद हम लोग घर जाने लगे, मतलब घर नहीं, हम यहीं रुकने वाले थे पटना में। और यहाँ पे पता नहीं कहाँ बैठे-बैठे मुझे माथे पे क्या क्या हो गया था, मुझे समझ में नहीं आया। फिर मैंने मम्मी से पूछा तो मम्मी ने बोला कि हो सकता है मच्छर वगैरह काटा होगा। तो फिर उसके बाद हम लोग रुक गए यहीं पटना में एंड नेक्स्ट डे हमें फिर आना था। तो यहाँ पे फिर हम लोग को थोड़ा भूख-वूख लग गया था, तो हम लोग डोमिनोज़ में रुक गए पिज़्ज़ा खाने के लिए। यहाँ पे ये वहाँ कोने में जाके बैठ गई है, मैं इस टेबल पे बैठी हूँ, फिर भी उसको वहाँ बैठना ज़रूरी था और खुद तो बैठी है, साथ में मम्मी को भी बुला लिए वहीं पे। मतलब दिख रहा है कि सामने कोई और बैठा हुआ है, हम लोग वहाँ पे कैसे बैठ पाते हैं सब लोग, लेकिन फिर भी वहाँ बैठ गई। लेकिन फिर भी मैं अपने टेबल पे ही बैठी हुई थी, बाद में फिर सब लोग मेरी जगह पर ही आ गए और मेरे बाल का मतलब जो हाल हुआ था ना, मतलब कार में बैठने से इतनी तेज़ हवा चलती है और मैं विंडो बंद नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मुझे वापस से बहुत ज़्यादा उल्टी होने लगेगी, इसीलिए मुझे कार का विंडो जो है वो ओपन रखना पड़ता है। इसीलिए मेरे बाल काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गए थे और सुबह में बाल बिना झाड़े ही निकल गई थी। मतलब बाल मेरे भीगे थे, तो भीगा बाल मैं झाड़ती नहीं हूँ, इसीलिए मेरे बाल काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। और ये डोमिनोज़ का पिज़्ज़ा इससे खुल नहीं रहा है, ये पता नहीं किस काम की है, इससे पिज़्ज़ा का पैकेट नहीं खुल रहा है। काफ़ी मुश्किल के बाद इससे पिज़्ज़ा का पैकेट जो है वो फाइनली खुला। और हम लोग खाने के बाद जब वापस जा रहे थे, तो ये मैडम जो है अपना चार्जर यहीं भूल के जा रही थी, जिसको मैंने वापस से रोका कि चार्जर लेके चल अपना, पता नहीं क्या होगा इसका। और ये हो चुका है हमारा अगले दिन का मॉर्निंग। हम लोग वहाँ मतलब यहाँ पे जो है ना, हम लोग पटना में रिलेटिव थे हमारे, तो हम लोग उन्हीं के यहाँ रुके थे। तो रात में हम लोग रुके और सुबह में जो है ना, हम लोग मतलब जल्दी निकल गए वहाँ से, 7 बजे निकल गए। वहाँ से निकलने के बाद जो है हम लोग मतलब हम लोग को पता था कि जाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ पे रुक के क्या फ़ायदा, अगर जाना ही है तो हम लोग ने सोचा कि जल्दी निकल जाते हैं। तो हम लोग 7 बजे के अप्रॉक्स जो है ना, वहाँ से निकल गए थे।
और ये हम लोग वापस से पहुँच चुके हैं पीएमसीएच में। हमें मतलब काफ़ी जल्दी आ गए थे, हमें 10:30 बजे बुलाया गया था और हम जो है ना वो 8 बजे ही पहुँच गए थे, तो हमें काफ़ी देर हमारे पास टाइम था। तो हम लोग ने सोचा कि अभी हमारे पास टाइम है तो हम थोड़ा-सा जो है वो यहाँ पे घूम लेते हैं, आस-पास जो भी एरिया है वगैरह देख लेते हैं, कहाँ पर क्या है, कैसा है। तो वही चीज़ें हम लोग जो है वो देखने में लग गए। यहाँ पे जो है ना ये जो है पीएमसीएच का लाइब्रेरी है, सेंट्रल लाइब्रेरी जो है, बाहर से ही देखी मैं, अंदर तो ऑफ़ कोर्स अभी नहीं जा सकती थी, तो मैंने बाहर से देखा ये सेंट्रल लाइब्रेरी है। और ये जो है पीछे जो दिख रहा है वो पीएमसीएच का जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है, जहाँ पे जो है प्रिंसिपल बैठते हैं, वहीं पे हमारा जो है ना लास्ट प्रोसेस जो है, वो वहीं पे कंप्लीट हुआ था। तो ये पीएमसीएच का कैंपस है और यहाँ पे जो है ना कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो काफ़ी मतलब वो मतलब ये रहता है। यहाँ पे जो है हम लोग आ गए थे हॉस्पिटल वाले एरिया में। यहाँ पे हम लोग आ तो गए थे, लेकिन हम लोग यहाँ पे बिना मास्क वगैरह के आ गए ऐसे ही, हम लोग को नहीं पता था मतलब कि तो हम लोग इसलिए ज़्यादा अंदर नहीं गए। हम लोग ने थोड़ा बहुत एरिया देखा एंड उसके बाद ऊपर जाना था, तो फिर हम मम्मी भी मना कर रही थी कि नहीं ऊपर नहीं जाना है, हम लोग मास्क वगैरह कुछ लगाए ही नहीं है। तो हम लोग ज़्यादा ऊपर नहीं गए, थोड़ा-सा हम लोगों ने देखा बस। और चूँकि ये मतलब पुराना वाला एरिया था, पुराना वाला जो बिल्डिंग है वो था। तो ये काफ़ी मतलब उतना अच्छा नहीं था। इसीलिए हम लोग यहाँ पे ज़्यादा देर नहीं रुके और थोड़ी देर रहने के बाद ही हम लोग यहाँ से जो है ना वो निकल गए। और वहाँ से निकलने के बाद हम लोग बाहर आए, ये डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रोलॉजी है। हम लोग अंदर नहीं गए, हम लोग बाहर-बाहर ही बस देख रहे थे और यहाँ पे गार्ड्स वगैरह काफ़ी थे। तो हम लोग बस बाहर-बाहर से ही देख रहे थे, बहुत ज़्यादा हम लोग अंदर नहीं जा रहे थे, मतलब जहाँ जा सकते थे वहाँ जा रहे थे और वहाँ बाकी जहाँ जो है वो बाहर से ही बस देख रहे थे। और मम्मी-पापा जो है वो आगे-आगे चल रहे थे और मैं पीछे चल रही थी, क्योंकि मुझे वीडियो बनाना था, इसलिए मैं पीछे-पीछे चल रही थी उन लोगों के। और यहाँ पे जो है ना वो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, वहाँ पे पापा और हम जो है वो रुक गए, मतलब सब लोग रुका था यहाँ पे देखने के लिए कि क्या मतलब क्या बन रहा है, कैसा बन रहा है। तो पापा यहाँ पे मुझे कुछ-कुछ बता रहे थे, कुछ-कुछ पूछ रहे थे और फिर हमारी बकवास सुन के जो है ना वो मम्मी और रोशनी आगे बढ़ गए, वो लोग हमारे पास नहीं रुके। तो पापा और हम काफ़ी देर तक यहाँ पे खड़े थे और बातें कर रहे थे एंड उसके बाद जो है वो हम लोग पीएमसीएच की जो मतलब नया वाला बिल्डिंग का जो थोड़ा-सा जो पोर्शन कंप्लीट हो गया है, जिसका इनॉग्रेशन जो है वो इसी साल फ़रवरी में हुआ है, वहाँ पे हम लोग पहुँचे। वहाँ भी जो है ना मतलब हम लोग ज़्यादा देर नहीं रहे, मतलब फर्स्ट फ्लोर पे हम लोग देखा, मम्मी जो कि सीढ़ी से चढ़ना था तो मम्मी मना कर रही थी जाने के लिए, बट पापा ने बोला कि नहीं चलो, चलो। तो फिर हम लोग गए, पापा, मम्मी और हम सब लोग गए ऊपर एंड ऊपर जाकर के मतलब ये बिल्डिंग जो है वो नई बनी थी, तो हम लोग को यहाँ पे मतलब ठीक लग रहा था और ये पापा आ रहे हैं मेरे, मतलब पापा भी नहीं जाना चाह रहे थे क्योंकि उनको भी सीढ़ी चढ़ना पसंद नहीं है, बट ठीक है, मैं ज़बरदस्ती ले आई सबको। एंड ये जो है वो पीएमसीएच का आई थिंक बैक पोर्शन है, मुझे भी बहुत अच्छे से तो आइडिया नहीं है, मैं भी पहली बार गई हूँ। एक बार मैं वहाँ चली जाऊँ उसके बाद मैं डिटेल में सब कुछ बता दूँगी कि वहाँ पे क्या है, कैसा है। यहाँ पे खड़े होके हम लोग काफ़ी देर तक बात कर रहे थे क्योंकि हम लोग के पास 3 घंटे का टाइम था। तो एंड उसके बाद हम लोग कुछ खाने के लिए वापस से पीएमसीएच की कैंटीन में आ गए। यहाँ पे फिर से जो कल हम लोगों ने इडली ऑर्डर किया था, तो वो चीज़ हम लोग को अच्छा लगा था, तो हम लोगों ने रिस्क नहीं लिया और वापस से वही ऑर्डर कर लिया एंड पापा ने जो है ना वो अपने लिए कचौरी ऑर्डर किया था एंड अच्छा है कि हम लोगों ने एक और चीज़ देख लिया कि वो कैसा था एंड कचौरी भी जो है ना वो ठीक था एंड इडलीज़ तो हम लोगों ने कल खाया ही था, तो वो उसका रिव्यू तो मैंने बताया ही कि वो ठीक था एंड कचौरी पापा ने खाया था एंड उसको मैंने टेस्ट करके देखा था, वो भी ठीक था। और ये बंदर आ गई थी मेरा वीडियो ख़राब करने के लिए, बट उसको भी मैंने एडिट नहीं किया, मैंने वो भी वैसे ही डाल दिया है। एंड उसके बाद जो है वो हम लोगों ने अच्छे से यहाँ पे खा लिया क्योंकि हम दोपहर में तो शायद हम नहीं खाने वाले थे। इसीलिए हम लोग यहाँ पे अच्छे से खा लिया और ये पीएमसीएच की कैंटीन है, मैं इसका जो है वो अच्छे से वीडियो बना लेती हूँ। ये कैंटीन है, कैंटीन मतलब अच्छा है, एरिया भी अच्छा था और यहाँ पे खाने-वाने में मतलब ऐसा भी नहीं है कि बहुत बुरा नहीं था, मुझे तो ठीक-ठाक लगा। मुझे कल का समोसा उतना अच्छा नहीं लगा था, लेकिन बाकी सब कुछ ठीक था और उसके बाद जो है वो खाने के बाद हम लोग वापस से जहाँ से कल हम लोग वापस गए थे, यानी कि फिज़ियोलॉजी डिपार्टमेंट में, वहाँ पे हम लोग को वापस आना था
और यहाँ पे मतलब हम लोग को साढ़े 10 बजे बुलाया था, तो हम लोग आई थिंक 10 बजे ही आ गए थे। तो हमें लगा कि हम लोग थोड़ी देर वेट कर लेंगे और जल्दी आएँ तो क्या पता हमारा काम जल्दी हो जाए। ये सोचकर हम लोग जो है वो जल्दी आ गए थे। और जब हम लोगों ने आने के बाद जो देखा तो मतलब कोई भी नहीं बैठा था यहाँ पे। वापस से मतलब हम लोग सबसे पहले ही आ गए थे, हम मुझे लगता है। हो सकता है आ गया हो कोई बाहर ही हो, बट अंदर कोई भी नहीं आया था। हम लोग अकेले थे, सबसे पहले हम ही लोग आए। तो हम लोगों को लग रहा था ना कि क्या पता अगर टीचर आ जाए तो उसके बाद हमारा काम हो जाए, बट बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। हम लोग काफ़ी देर वेट किया एंड यहाँ पे मैं सो के उठ चुकी हूँ। मतलब लिटरली वेट करते-करते पूरा मतलब एरिया भर चुका है, ये दिख रहा होगा शायद वीडियो में। उसके बाद मैं चेयर पे बैठे-बैठे ही सो गई थी। आधा घंटा लगभग 15-20 मिनट के आस-पास मैं सो गई थी एंड उसके बाद मैंने उठ के मैंने पूछा पापा से, तो पापा बोला नहीं अभी तक जो है वो कुछ नहीं हुआ है। मतलब टीचर भी मतलब जो भी थे प्रिंसिपल वो अभी तक आए भी नहीं हैं। आई थिंक 11 के आस-पास टाइम हो गया था। तो अभी तक कोई भी नहीं आया था, तो हमें वापस से काफ़ी देर तक बैठना पड़ा और यहाँ पे चूँकि एसी भी नहीं है, तो हम लोग को गर्मी भी बहुत लग रहा था। लेकिन अब और क्या ही कर सकते थे, वेट ही करना था और मतलब हम लोग को ये पता था कि हो जाएगा आज। और अब शायद 12 बज गया था और अभी भी जो है ना प्रिंसिपल जो है वो नहीं आए थे। मतलब इतना लेट तो नहीं करना चाहिए था उन लोगों को, उन लोगों ने हमें टाइम दिया हुआ था साढ़े 10 बजे का, तो एटलीस्ट 11 बजे तो कम से कम आ जाते। हम लोग को यही लगा था कि साढ़े 10 बजे का टाइम दिया है, तो साढ़े 10 बजे आ जाएँगे और लेट भी हुआ तो मैक्सिमम 11 होगा। लेकिन 12 बज जाएगा ये हम लोगों ने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। मतलब बैठे-बैठे हम लोग इतना बोर हो रहे थे, इतना बोर हो रहे थे और मैं तो फिर भी ठीक है, मम्मी-पापा भी बिना मतलब का वेट कर रहे थे। लेकिन उसके बाद जो है फिर जब वो आए तो हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा, थोड़ा देर लगा एंड उसके बाद जो है वो सारा चीज़ मतलब वो लोगों ने ज़्यादा कुछ नहीं पूछा, बस नाम, एड्रेस कन्फर्म करने के लिए। उसके बाद साइन वगैरह करके फाइल जो है हमारा दूसरी जगह पे भिजवा दिया। मतलब अब जो है ना वो फाइनल प्रिंसिपल के ऑफ़िस में जो जो है भिजवा दिया गया, वहाँ पे हमें वापस से जाना था एंड वहाँ पे ऑफ़ कोर्स यहाँ पे इतना टाइम लगा है, तो वहाँ पे भी चीज़ें जल्दी तो नहीं ही होंगी। तो वहाँ पे ना एक्चुअली मेरा फ़ोटो भी कम था, तो मुझे वापस से फ़ोटो निकलवाना पड़ा एंड फ़ोटो मैं निकाल के मैंने दे दिया एंड उन्होंने साइन करके दे दिया था मुझे। मैंने वापस से जो है उसको मतलब फ़ाइल में मेरे पास तो नहीं था फ़ाइल, बट जब मैं ऑनलाइन वेरिफ़िकेशन के लिए गई थी तो मैंने वहाँ पे उनको दे दिया था कि मेरा फ़ोटो कम है, आप इसमें ऐड कर दीजिए। तो उन्होंने ऐड कर दिया था एंड ये जो है वो प्रिंसिपल के ऑफ़िस के सामने वाला एरिया है जहाँ पे हम लोग बैठ के वेट कर रहे थे काफ़ी देर तक। मतलब मैं तो अंदर थी, मम्मी बाहर थी, तो मैं भी थोड़ी देर के लिए बाहर आ गई थी एंड उसके बाद ये अंदर का एरिया है जहाँ पे बैठ के हम लोग वेट कर रहे थे। यहाँ पे भी हम लोग को काफ़ी देर तक वेट करना पड़ा था। उसके बाद हमारा ऑनलाइन वेरिफ़िकेशन हुआ, यहाँ पर भी मतलब कुछ नहीं हुआ, डेट ऑफ बर्थ वगैरह पूछा गया हमसे एंड उसके बाद जो है यहाँ पे मैंने अपना फ़ोटो दे दिया कि हमारा फ़ोटो कम है, आप इसको ऐड कर दीजिए, इस पे साइन है प्रिंसिपल का, मतलब जिसका भी था। तो उसके बाद जो है उन्होंने ले लिया एंड उसके बाद जो है हमें फाइनल फ़ीस वगैरह देना था, तो उस वो सब चीज़ जो है ना वो ऑनलाइन ही हुआ था। एसबीआई कलेक्टर ऐप जो है मतलब वो क्रोम पे जाकर के करना था। वो चीज़ हम लोगों ने किया फाइनली एंड उसका जो है फ़ी रिसिप्ट निकाल के मतलब पीडीएफ एंड वो जाके जमा करना था। तो उसपे जो है वो उन्होंने अपना स्टाम्प लगा कर के उसके 2 कॉपी निकलवाया था। एक उन्होंने अपने पास रखा और एक हमें दे दिया एंड उसके बाद जो है हमारा फाइनल जो है वो कंप्लीट हुआ एंड इस इतना करते-करते हमें 7 बज चुका था। तो अब हम लोगों को निकलना था, वो हमें रुकने का कोई भी इरादा नहीं था और हाँ, हमसे एक एंटी रैगिंग फॉर्म भी भराया गया था, पता नहीं उसका क्या यूज़ होने वाला है, उसका कुछ है या नहीं, बट हमसे भरवाया गया था, तो हम लोगों ने भर के जो है वो उसको सबमिट कर दिया था एंड फाइनली हमारा जो है एडमिशन हो गया था एंड मुझे रोल नंबर वगैरह मिल गया है एंड मैंने पूछा था कि हमारा क्लासेस कब से स्टार्ट होंगे, तो उन्होंने बोला था कि तो मेल पे चला जाएगा, जो भी होने वाला है आगे का प्रोसेस एंड उसके बाद हम लोग सीधा कार में बैठ के निकल गए और हम लोग रास्ते में मतलब कहीं भी नहीं रुके थे। मैंने पहले ही बोल दिया था कि कहीं भी नहीं रुकना है, खाना-वाना कुछ नहीं खाना है, सीधा घर जाके अब रुकना है। एंड उसके बाद जो है हम लोग निकल गए एंड अप्रॉक्सिमेटली साढ़े 10 के अप्रॉक्स जो है वो हम लोग घर पहुँच गए थे। साढ़े 7 बजे निकले थे और साढ़े 10 बजे हम लोग घर पहुँच गए थे और घर पहुँचने के बाद का मैंने वीडियो नहीं बनाया था। मैंने यहीं पे वीडियो जो है ना वो एंड कर दिया था और जो कि गाड़ी में बैठने के बाद मेरी तबीयत भी खराब होने लगती है, इसलिए मैंने शुरू में मेरे से जितना हो पाया मैंने रिकॉर्ड कर लिया एंड उसके बाद का मैंने नहीं किया। तो ये फाइनली दिन खत्म होते-होते मेरा जो है वो एडमिशन कंप्लीट हो गया और अब मैं फाइनली घर जा रही हूँ।